हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एस एल अचोरियन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इस वीडियो में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे, बेसिक चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर की, जिससे कि आपको आने वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता लगाना है फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। जो फ्रैक्शन है वो एक पार्ट होता है पूरे का, होल का। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, एक पूरा गोला है, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल है। इसको जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हाफ ये हुआ और हाफ ये हुआ। हाफ को हम लिखेंगे 1/2। इसी तरह से जब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जब हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 पार्ट आएगा 1/3। सही, ये वाला भी 1/3 एंड ये वाला भी 1/3 पार्ट आएगा। ओके, ऐसे ही जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4। इसी तरह से जब हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा ये जो 1 सेक्शन है ये हमारा आएगा 1/8। इसी तरह से ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये सारे इसी तरह से 1/8 आ जाए। यहाँ तक बात समझ में आई। हम किस तरह से किसी को, जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, एक कंप्लीट पूरे का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। अब फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? अ फ्रैक्शन इज रिटन एज P/Q, वेयर P इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड Q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। मीन एक जो आपका डिजिट है ऊपर रहेगा और एक है नीचे रहेगा। एक जो कोई भी नंबर, एक जो आपका P की जगह कोई नंबर आएगा और Q की जगह कोई नंबर आएगा। इस तरह से P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। वेयर P इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड Q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। P को हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है उसे डिनोमिनेटर बोलेंगे। इसे लर्न करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट, जैसे ऊपर वाला पार्ट है न्यू और डाउन, डी से डाउन, एक आप याद कर लेंगे, डी से डाउन बोले तो डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला जब आपको एक याद हो जाएगा ऊपर वाला आपको पता खुद ही चल जाएगा, ये ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से। कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। बस आपको इतनी बात याद रखनी है तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या याद रखना है आपको, न्यूमरेटर इज ग्रेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था वो स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है 4/11, और एग्जाम्पल सोचिए आप अपने दिमाग में 3/5। बस आपको ऊपर नंबर लिखना है वो छोटा लिखना है, नीचे लिखना है वो बड़ा लिखना है। आगे देखते हैं, मैंने लिखा 4/11, 5/6 etc। को इसी तरह से बहुत सारे आप कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचान सकते हैं। न्यूमरेटर आपका छोटा होगा इसमें और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आया सभी को? ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसके अपोजिट होता है। इम्प्रॉपर में जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने इसी को अपोजिट करके लिख दिया 11/4। सेकेंड इसको ही अपोजिट करके लिख देती हूँ 5/3, 11/5, 6/5। Here न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। समझ में आ रहा है ना सभी को? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर पार्ट होता है और एक होता है फ्रैक्शन पार्ट। जब ये दोनों मिलके आते हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। ये जो आगे वाला पार्ट है इसे बोलेंगे हम होल नंबर पार्ट। क्या बोलेंगे इसे? होल नंबर पार्ट। और ये पीछे वाला पार्ट है इसे बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। इसे पढ़ा कैसे जाएगा? ये जो आगे होल नंबर पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे रीड एज। कैसे पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ना भी सीख लीजिए। 2 कंप्लीट 1/5। यहाँ जो भी होल नंबर आएगा उसको कंप्लीट बोलेंगे। इसके लिए इसे क्या बोलेंगे? 2 कंप्लीट 1/5। ओके स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन को आपको पढ़ना आ गया ना अच्छे से? थोड़ा सा मैं आपको जो अभी बताया है एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज स्मॉल और डिनोमिनेटर ग्रेटर। इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर स्मॉल। और मिक्स फ्रैक्शन में आपका एक होल नंबर लिखा होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसी तरह से आपको ये फ्रैक्शन है, इनको क्या करना है? ये जो आपके फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपको होमवर्क में क्लासीफाई करके लाना है कि कौन सा फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ न्यूमरेटर आपका स्मॉल है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह से लिख लीजिए। से 5/7 यहाँ भी छोटा है ऊपर और नीचे बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 देखिए 9/2 यहाँ बड़ा है ये और नीचे छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से आपको जैसे ये दिया है 2 कंप्लीट 1/4, तो ये इसमें एक कंप्लीट पार्ट है तो ये कैसा हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस घर से करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये पहचानना आना चाहिए। अगर आप ये पहचानना नहीं सीखेंगे तो आप आगे चैप्टर में ही नहीं कर पाएंगे। 1/11 सोचिए, अभी सोचिए। 2 कंप्लीट 1/10 करेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6/21 प्रॉपर फ्रैक्शन। 21/6 improper fraction। 2/9 proper। 1 complete 1/7 mixed। 2/13 proper। 16/3 improper। यहाँ तक सभी को समझ में आया? होमवर्क जरूर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्रैक्शन का लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वे फ्रैक्शन जिनमें सेम डिनोमिनेटर होगा, जैसे ये, अब उसमें एक नहीं लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? एक से ज़्यादा फ्रैक्शन लेंगे तभी तो हम देखेंगे कि सेम है या नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस हो गए। 3/14 डिनोमिनेटर सभी में सेम है तो ये हमारा क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन और सेम नहीं होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का दिया हुआ है द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/12, 4/9, 5/8 एंड 3/11। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है? ओके, अभी हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स क्या होते हैं? अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 etc, यानी कि जिसमें लास्ट में 00 आना चाहिए, चाहे 10 वाली आए, चाहे 20 वाली, चाहे 30 वाली एंड सो ऑन। etc इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे
ये हमारा 24/10, 24/10 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.4 भी लिख सकते हैं या फिर 2.40 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं डेसिमल्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे 2.40 है तो ये पीछे वाला पार्ट होता है डेसिमल के, ये साइन है हमारा डेसिमल का साइन है, और इसके पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। आगे वाला पार्ट होल नंबर पार्ट होता है। अब इसी तरह से जैसे हमने अभी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े थे, सेम उसी वे में लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स भी होते हैं। लाइक डेसिमल्स में क्या होता है, जैसे कि जो पीछे का जो पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट है, उसमें सेम डिजिट रहेंगे। आगे कुछ भी लिख दें, जैसे सपोज दैट आई हैव रिटन हियर 2.40, 5.94, यानी कि हम यहाँ काउंट करेंगे। ओके, 5.67, कुछ भी हो सकता है, बस हम यहाँ काउंट करेंगे। 1 2 डिजिट है, ईयर 1 2 डिजिट, 1 2 डिजिट, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। इसी तरह से सपोज दैट मैं 3 डिजिट वाला भी लेके दिखा देती हूँ आपको। 746, 11.897, 20.507, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ बस काउंटिंग से चलेंगे। 746, 897, 507, अगर ये डिजिट काउंटिंग में सेम आ रही हैं तो ये हमारे लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। अब अनलाइक डेसिमल में वही डिजिट सेम नहीं आएंगी। जैसे मैंने लिखा 4.40, ये 2 वाला आ गया। 5.932, 3 डिजिट आ गया इसमें। 5.4004, 4 डिजिट आ गया। इस तरह से ये हमारे अगर अलग अलग काउंटिंग आए डेसिमल पार्ट का तो क्या होता है, अनलाइक डेसिमल होता है। अब चेंज अनलाइक डेसिमल टू द लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, कुछ नहीं, बहुत इजी है। जैसे हमने लिखा 4.50, एक है हमारे पास 04, एक ये दिया है और एक दिया है 9.41, ये अनलाइक डेसिमल है। अब हम इसको लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, अभी आपको देखना है। यहाँ 1 2 3 डिजिट दिया है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 वाले को भी 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगाते हैं लास्ट में, बीच में नहीं लगा सकते आप, लास्ट में कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम इसे चेंज करने के लिए 9.410, यानी कि इधर भी और इधर भी 3 डिजिट हो गए। तो अब ये कैसे हो गए, लाइक डेसिमल हो गए। इससे क्या होता है, हमें ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में बहुत आसानी रहती है। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत आसान रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।